नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आरआरबी की वेबसाइट यहाँ ओपन है और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 10+2 नॉन टेक्निकल की जो वैकेंसियाँ ओपन हुई हैं उसका वीडियो जो है आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है और उस पर पहले से अपलोड कर दिया गया है। आप वीडियो को देखकर विदाउट मिस्टेक के फॉर्म को फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 10+2 नॉन टेक्निकल एनटीपीसी आरआरबी में जो फॉर्म कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, पेमेंट यदि कट गया है, फील्ड हो गया है, सक्सेस हो गया है, पेमेंट प्रोसेसिंग आ रहा है, तमाम तरीके की समस्याएं, फाइनल पेमेंट नहीं निकल पा रहा, कैसे पता करें 100% फाइनल पेमेंट डन है या पेमेंट अपडेट है। तो जी हाँ, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको कोई समस्या ना रह जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप रजिस्टर्ड हैं और पेमेंट फंस गया है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए। फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन अपना जो ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ अच्छे से बनाएं और उसमें क्रिएट करें, अच्छे से रखें जिससे कि कोई समस्या आपको ना हो। तो फिलहाल हम करेंगे इसको लॉगिन और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए चलेंगे। जिनकी समस्या है उनकी भी समस्या सॉल्व होगी इस वीडियो के माध्यम से। जो न्यू कैंडिडेट हैं उनकी भी समस्या सॉल्व होगी। तो प्लीज़ बहुत कैंडिडेट वीडियो को ध्यान से देखें जिससे कोई समस्या ना रहे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं फर्स्ट स्टेप आपके सामने ऐसा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैपेंस ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। यदि आप पेमेंट सक्सेसफुल बना लेते हैं तभी आपका प्रिंट आउट फॉर्म सक्सेसफुल एक्सेप्टेड माना जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये सब कैसे पता चलेगा कि रिजेक्ट हो रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है, पेमेंट क्लियर है कि नहीं है, प्रिंट आउट डन है कि नहीं है, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो न्यू प्रोसेस है वो ये है कि पे नाउ पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोसेस करेंगे और उसके साथ ही साथ सारी बातें यहाँ ओपन होती चलेंगी। ठीक है, तो आप भी समझते हुए चलना है, समस्या का सॉर्ट आउट बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए अगला स्टेप जो है इसका क्या होगा। तो अगला स्टेप आपके सामने है और एक बात आपको बताऊं, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया तो इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। दोनों सर्टिफिकेट वैलिड होने चाहिए, जात तो लगाना ही लगाना है। और यदि इनकम लगा रहे हैं तो आपका फीस जो है 500 की जगह 250 ही हो जाता है। इसके लिए आपको जाना होगा आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, वीडियो को पूरा देखना होगा जिससे कि आपको ये समस्या, ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए हम बात कर रहे थे अगले स्टेप की। यहाँ स्टेप आ चुका है और यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई है, किसी भी मोड से आप पेमेंट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इस समय साइट सही चल रही है और समय से पहले करेंगे तो समाधान जरूर होगा। अब लास्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं और लास्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं आप, तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट नहीं फंसेगा। यदि आपने यूपीआई से कर दिया, डेबिट कार्ड से कर दिया, इनकेस पेमेंट फंस गया है तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ओटीपी डालते हैं, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, ओटीपी डालकर पेमेंट को सक्सेसफुल बना लेते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे पेमेंट फील्ड हो गया तो क्या करना है। अगला स्टेप कुछ इस प्रकार से आपके सामने होगा जहां पर ओटीपी डालकर मेक पेमेंट करना होगा। यदि आप यूपीआई से कर रहे हैं तो फोन से अपना फटाफट कोई यूपीआई ऑन करेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन करेंगे स्कैनर कोड को, जेट से पेमेंट कर देते हैं। नेट बैंकिंग से कर देते हैं तो नेट बैंकिंग का प्रोसेस जो है अलग होता है, ये डेबिट कार्ड का प्रोसेस है। तो अगला स्टेप जो होगा, जैसे ही पेमेंट डिडक्ट होती है वैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट, सक्सेसफुल की एक रसीद आपके सामने जो है जनरेट हो जाती है। साथ ही साथ उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री जो देखने को मिल जाती है, जहां से क्लिक करने से आपको पूरा स्टेटस पता चल जाता है कि आपके साथ क्या हुआ है फॉर्म के साथ। तो चलिए फिलहाल यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल है। अब सीधा पहुंचते हैं उसके पेज पर, वहां पर देखते हैं पेमेंट क्या बता रहा है। यदि तब भी पेंडिंग है तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना चाहिए, रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए और हेल्पलाइन नंबर, ईमेल का तुरंत यूज़ करना चाहिए, वेरीफाई करते रहना चाहिए। यदि सक्सेसफुल हुआ है, इस तरह से जनरेट हुई है तो पेमेंट जरूर सक्सेसफुल होगा। यदि यहाँ पेमेंट सक्सेस जगह फील्ड स्लिप जनरेट हुई है और पेमेंट कट गया है तब भी आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। लास्ट डेट से पहले आपको ये फीस अपडेट करनी होगी, इसका समाधान करना होगा, ऐप स्टेटस वगैरह अपने अकाउंट में चेक करना होगा दोस्तों, और मैसेज भी चेक करते रहना होगा, वेरीफाई भी करते रहना होगा। 2-3 दिन लगातार हो चुके, नहीं हो पा रहा है, हेल्पलाइन नंबर से सहायता जरूर लें, उसी दिन हेल्पलाइन से सहायता लें जिससे कि आपका समाधान। होम पेज पर जो है नंबर फ्रेंड्स लिखी रहते हैं, ईमेल आईडी लिखी रहती है, वो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ देखने को मिल जाती है।
हम इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, जहाँ से क्लिक करके सीधा आप डायरेक्ट होम पेज पर पहुँच कर हेल्पलाइन नंबर की सहायता से मदद ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ कुछ ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। तो चलिए अगला स्टेज आपके सामने क्या होगा। अगला स्टेप दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने होगा, बट हम डेमो के तौर पे दिखा रहे हैं आपको, और ये 100% जो प्रोसेस दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो समझ लीजिए आपका 100% प्रिंट आउट क्लियर है। देखिए जैसे ही रसीद सक्सेसफुल जनरेट हुई, अब आप जाएंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला है, इसके बराबर से ही आपको जो मैंने हाइड कर रखा है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री वाला टैब मिल जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे पूरा स्टेटस आपके सामने होगा, जहाँ लिखा होगा पेमेंट कंप्लीटेड और पे का बटन, वेरीफाई का बटन, ये बंद होंगे, ये बटन हाईलाइट होगा, प्रिंट आउट होगा। जैसे क्लिक करेंगे विद पेमेंट के ये प्रिंट आउट जनरेट होगा। एप्लीकेशन जो पेमेंट हिस्ट्री है यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी सक्सेसफुल स्लिप जनरेट हो जाती है। अब यदि फील्ड है तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको वेरीफाई का बटन हाईलाइट होगा। 15 मिनट बाद यदि यहाँ क्लिक नहीं हो रहा तो 15 मिनट क्लिक करेंगे तो यहाँ वेरीफाई होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ स्टेटस आपको बता देगा, एक नई सी स्लिप जनरेट होगी। यदि फील्ड की हो रही है तो फिर पेमेंट आपका अपडेट नहीं हो पा रहा है, सक्सेस की हो रही है तो जरूर आपका स्टेटस यहाँ जिस प्रकार से हम दिखा पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से ऐसा ही स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, जब भी फॉर्म अपडेट होगा, जब भी फीस अपडेट होगी, जब भी पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, ऐसा ही स्टेटस आपके सामने प्रेजेंट टाइम पेमेंट कंप्लीटेड, बिल्कुल सेम टू सेम सारे स्टेप आपको ऐसे ही कंप्लीट दिखेंगे। पे का बटन जो है स्टॉप हो जाएगा और वेरीफाई का स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पेमेंट कंप्लीट या सक्सेस या एक्सेप्टेड ऐसा लिखा होगा और यहाँ पर आपका प्रिंट जनरेट होगा, इसमें पेमेंट की डिटेल्स भी दी हुई होगी और पूरा प्रिंट आउट विद बार कोड के यहाँ ओपन होगा। एप्लीकेशन जो पेमेंट हिस्ट्री यहाँ क्लिक करने से पेमेंट सक्सेसफुल जनरेट होती है। तो ये सारे स्टेप जो 100% प्रूव करते हैं कि आपको फाइनल प्रिंट आउट बिल्कुल क्लियर है, आपका स्टेटस बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। तो अब बात यहाँ ये आ रही है कि जैसे यहाँ पेमेंट फेल्ड लिखा हुआ, चलिए वो भी स्टेटस आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों जब भी पेमेंट फेल्ड होता है या फिर सक्सेस होने के बाद फेल्ड हो जाता है तो उसका जो स्टेटस रहेगा कैसा रहेगा, यहाँ देखिए पेमेंट स्टेटस जो है क्या आ रहा है, पेमेंट पेंडिंग आ रहा है। यदि पेमेंट कटा नहीं है तो आप पे कर दीजिए दोबारा से। आप पे नाउ का बटन ही हाईलाइट नहीं हो रहा तो 15-20 मिनट जब आप लॉगिन करते दोबारा से तो यहाँ वेरीफाई करके वो स्टेटस वहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद पेमेंट का बटन हाईलाइट हो जाता है, आप पेमेंट कर सकेंगे। ये तो फील्ड होने की स्थिति में होगी जिनका पेमेंट नहीं कटा है। अब जिनका कट गया है तो उनका वेरीफाई करने किया उन्होंने बट फेल्ड आया और फिर से पे नाउ का बटन ऑप्शन आया। तो ऐसे में पे नाउ का बटन जब एक्टिवेट होता है तो फीस आपकी कट चुकी है और आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है, पे नाउ का बटन फिर से हाईलाइट हो गया है, तो उसके लिए आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर दिए गए होम पेज उसका यूज़ करना चाहिए, ईमेल आईडी भेजनी चाहिए, 24 से 48 घंटे तक वेट करने चाहिए। उसके बाद दोबारा से वेरीफाई का प्रोसेस चेक करना चाहिए। यदि फिर भी प्रोसेस जैसे का तैसा ही है, यानी कि वेरीफाई का बटन दोबारा से हाईलाइट नहीं हो रहा है, पे नाउ का बटन ही हाईलाइट होकर रह गया और पेमेंट पेंडिंग ही लिख कर आ गया है और पेमेंट रिफंड भी नहीं आया है, आपका लास्ट टाइम नज़दीक आ चुका है, 1-2 दिन बचे हुए हैं, तो दोबारा पेमेंट आपको करना पड़ सकता है, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। और जो स्टेटस होगा वो हमने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया था, पेमेंट कंप्लीटेड, सब पूरा स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से देखना होगा। ये तो वो स्टेटस है जिनका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट है, जिनका पेमेंट इनकम्प्लीट है, भले ही पेमेंट सक्सेसफुल कटा है बट यहाँ जो स्टेटस आप देख रहे हैं अगर इस प्रकार से आ रहा है पेमेंट पेंडिंग तो और पे नाउ का बटन हाईलाइट है, ये सारी स्थितियां जो आपके सामने आ रही हैं तो ये इनकम्प्लीट की ही निशानी है दोस्तों। जो कुछ देर पहले हमने स्टेप दिखाई दिया आपको, जैसा कि एक बार फिर आपको दिखा दे रहे, ये स्टेप होना अति आवश्यक है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, तभी फॉर्म 100% सक्सेसफुल माना जाएगा। फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे हैं फाइनली जो स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप पर जो रहेगा वो ये स्टेटस है। देख लीजिए एक बार फिर से, पेमेंट कंप्लीटेड, पेमेंट का वेरीफाई का बटन बंद होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, प्रिंट का बटन हाईलाइट होना चाहिए, पेमेंट की डिटेल आनी चाहिए, स्लिप जनरेट होनी चाहिए और पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करने पर पेमेंट सक्सेसफुल जनरेट होना चाहिए स्लिप। तो जो स्टेटस करंटली आप देख रहे हैं इस टाइम पे वीडियो के लास्ट में, बस यही स्टेप, पेमेंट फेल होने पर चाहे सक्सेस होने पर, कोई भी परिस्थिति रही हो, सक्सेसफुल की रही हो, फील्ड की रही हो, एरर की रही हो, लेकिन फॉर्म यदि सक्सेसफुल बनाना है तो वीडियो के माध्यम से इस प्रकार का स्टेटस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होना आवश्यक है, तभी फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। पेमेंट कंप्लीट, पेमेंट एक्सेप्टेड, पेमेंट रिसीव्ड,
ये जो स्टेटस है इस प्रकार से यहाँ शो कर सकते हैं। फिलहाल जो कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टेटस है वो पेमेंट कंप्लीटेड का है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ जब भी फॉर्म अपडेट होगा, जब भी फॉर्म सक्सेसफुल होगा, जब भी प्रिंट आउट आपको क्लियर होगा, तो इस प्रकार का स्टेटस आपके सामने होगा। तभी आप भरोसा करें, तभी आप विश्वास करें कि मेरा फॉर्म बिल्कुल क्लियर है, डन है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी से कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।